हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है, संख्यात्मक समाकलन। आज आप लोगों के लिए नया चैप्टर है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसके आप कुछ फार्मूले जान लीजिए, कैसे कब कौन से कैसे फार्मूले यूज होते हैं और कब किस फार्मूले को यूज करेंगे और क्या क्या बेसिक चीज़ें उनमें होती हैं। तो सभी चीज़ों को जानने के बाद आपके सामने हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इसमें सिम्पसन 1/3 रूल जो होता है। सिम्पसन 1/3 रूल में क्या होगा, आपका फार्मूला होगा h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 2 ऑफ ऑड 4 ऑफ इवन। इस O का मतलब होगा ऑड टर्म और E मीन्स इवन टर्म, ठीक है। जैसे किसी क्वेश्चन में दिया जाएगा, जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन दिया, सिम्पसन के नियम से क्षेत्रफल ज्ञात करो जबकि आंकड़े निम्न हैं, ठीक है। कोटियाँ आपको दी हैं 0, 9, 13, 17, 19, 22, 17, 13, 8, 4, 2 और आधार दिया 61। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आधार है, या किसी क्वेश्चन में उभयनिष्ठ दूरी कहा जाएगा या आपको आधार कहा जाएगा, ठीक है। तो उसे हम लोग h कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए h हमारा क्या मिल जाएगा, h हमारा जो दिया है ये 61 हो जाएगा, ठीक है। और जो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म है, जो हमारे पास ये कोटियाँ होती हैं, इन्हीं को हम लोग नामकरण कर लेंगे। और जो सबसे पहली होगी वो फर्स्ट कहलाएगी और सबसे लास्ट वाली लास्ट कोटि कहलाएगी। और इनको जो नंबरिंग किया जाएगा, मान लेते हैं जैसे इसको y1 दे रहे हैं, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9, y10, y11, ठीक है। तो जो ये नंबरिंग हमारे पास लिखी है 1, 2, 3, 4, 5, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम किसी भी क्वेश्चन में ऑड इवन डिसाइड करेंगे, ना कि ये नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे नंबर यहाँ मान लो दिया है 9, 13, 17, तो आप सबको जो है ऑड समझने लगो, जैसे 22, 8, 4, 2 ये इवन है, इस तरह से नहीं लेना आपको, ठीक है। इनके पोजीशन के अकॉर्डिंग सबको पोजीशन दे देंगे और जिस पोजीशन पे जो आएगा उसी के हिसाब से हम लोग ऑड इवन डिसाइड करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना होता है इस फार्मूले में कि जो भी ऑड इवन नंबर होंगे इस पूरी सीरीज में, जो चीज़ हम फर्स्ट और लास्ट के रूप में यूज कर चुके होंगे उसे दोबारा नहीं यूज करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो जैसे यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट में y1 आ जाएगा और y11 लास्ट टर्म में आ जाएगा, तो हम जो यहाँ पे ऑड टर्म काउंट करेंगे वो y1 और y11 को छोड़ देंगे। फिर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, y3, y5, y7, y9 तक, ठीक है। तो जो चीज़ एक बार हम काउंट कर लेंगे इधर साइड फर्स्ट और लास्ट में, दोबारा से उसमें नहीं यूज करना, ठीक है। जो ये ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स दिए गए हैं, ये इन टर्म को छोड़कर जो मिलेंगे उन्हीं को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा सिम्पसन 1/3 रूल। इसी में एक दूसरा रूल होता है आपका सिम्पसन 1/8 रूल, 3/8 रूल। रूल होगा आपका 3h/8। उसमें आपको y0 से स्टार्ट करना होगा, y0 प्लस yn, y0 प्लस yn होगा प्लस 2 ऑफ, इसके बाद जो यहाँ पे लिखा जाएगा वो 3 से मल्टीपल होने वाले टर्म्स लिखे जाएंगे, y3, y6, y9, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद 3 ऑफ रिमेनिंग टर्म जो भी बचेंगे। मान लेते हैं यहाँ से y0 हो चुका है। इस फार्मूले में हम लोग ये फार्मूला जब लगाते हैं तो यहाँ पर y1 से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, और जब ये फार्मूला लगाएंगे तो हम लोग y0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो कैसे होगा क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म्स कौन से होंगे, जैसे y0 और yn यूज किया जा चुका है, तो रिमेनिंग टर्म आपका y1 से चलेगा, y1 प्लस y2। अब चूंकि y3 यहाँ यूज किया जा चुका है तो y3 नहीं होगा, फिर आपका y4, ठीक है, फिर y5, फिर y6 यहाँ यूज हो चुका है, दोबारा से फिर ये नहीं होगा। इसी तरह से आगे सीरीज हमारी कब तक जाएगी, yn हम यहाँ यूज कर चुके हैं तो उससे एक लेटर पहले n-1 तक यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिम्पसन 3/8 रूल रहा। इसी में एक रूल और होता है आपका समलंबी रूल, ठीक है, समलंबी नियम, जो कि आने वाले क्वेश्चनों पे हम बताएंगे, ठीक है। तो उसके साथ उसके क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे।
तो देखते हैं, सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चनों को आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है। जैसे किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाएगा कि सिम्पसन 1/3 लगाएं या 3/8 लगाएं तभी आप लगाएंगे, अदरवाइज आप हर एक क्वेश्चन को सिम्पसन 1/3 रूल से सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, सिम्पसन 3/8 रूल जो हमने लिखा था उसको लगाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा जो भागों की संख्या निकलेगी वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए, और वो क्या होगी अभी क्वेश्चन आने पे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन सिम्पसन 1/3 रूल से लग जाएगा, लेकिन 1/6 3/8 से हर एक क्वेश्चन नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए हम लोग सिम्पसन 1/3 रूल से एच हमारे पास निकला हुआ है 61, और यहाँ पर हम लोग जो काउंट करेंगे ऑड टर्म्स लिखेंगे सम ऑफ ऑड टर्म्स। तो ऑड टर्म्स से हमारे पास यहाँ y1 और y11 तो फर्स्ट और लास्ट में निकल जाएगा, तो हमारा y3 से स्टार्ट होगा, y3 y5 y7 y9, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू पुटअप करना होगा इनकी। y3 की वैल्यू जैसे हमारे पास यहाँ पे 13 है, प्लस y5 की वैल्यू 19, प्लस y7 की वैल्यू 17, प्लस y9 की वैल्यू 8, ठीक है। सभी को ऐड करेंगे, 8 7 15, 15 3 18 9 27, 1 2 3 2 5, 57 मिलेगा आपको, ठीक है। इसी तरह से आप काउंट करेंगे सम ऑफ इवेंट टर्म्स, ठीक है। इवेंट टर्म्स आप काउंट करेंगे, इवेंट टर्म्स यहाँ से y2 y4 y6 y8 y10 तक आपको मिला है, ठीक है। तो y2 y4 y6 y8 y10, ठीक है। इन सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे y2 की वैल्यू हमारे पास 9 है, y4 17, y6 22, प्लस y8 13, y10 4, ठीक है। सभी को ऐड करेंगे, 4 3 7 2 9 7 16, 16 9 25, 1 2 3 3 1 4 4 2 6 65, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे सिम्पसन 1/3 रूल से। एच हमारे पास दिया था 61, लिखेंगे 61/3, फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट हमारे पास y1 की जगह 0 दिया है, और लास्ट टर्म आपको दिया है 2 लिखेंगे, प्लस फार्मूले में 2 ऑफ ऑड टर्म्स का सम हमारे पास कितना आया है 57, प्लस 4 ऑफ इवेंट टर्म्स का सम आया है हमारे पास 65। काउंट करेंगे इसको 61/3, यहाँ पर से मिलेगा आपका 2 प्लस 114 प्लस 260, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करके कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा आपका आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 2, सिम्पसन के नियम से वक्र y बराबर fx के नीचे x बराबर 0 से 8 कोटियों के बीच तथा x अक्ष से ऊपर के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि x और y निम्न प्रकार से दिए गए हैं। यहाँ पे आपको x दिया है और y दिया है। आपका टाइप 1 का जो क्वेश्चन होगा उसमें डायरेक्ट आपको कोटियाँ दी जाएंगी, उभयनिष्ठ दूरी, आधार या कुछ भी इस तरह से दिया जाएगा हिंट के रूप में h निकालने के लिए। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा इसी में से, टेबल बनी होगी, ठीक है, x और y के रूप में टेबल होगी। तो यहाँ से हम लोग x की जो संख्याएं दी हैं और y में जो संख्याएं दी हैं दोनों को ही हेल्प में लेंगे सवाल लगाने के लिए। तो जो हमारे पास x की वैल्यू दी होती है इससे हम लोग h फाइंड करते हैं, और h क्या होता है, किसी भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस।
वही हमारा एच कहलाता है। और किसी भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस करेंगे हमेशा सेम आना चाहिए, और जो आता है वही आपका एच कहलाता है। जैसे यहाँ पर इनका डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास 1 मिलेगा, ठीक है। कहीं पर भी आप डिफरेंस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। किसी भी नंबर का आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 1, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में जो इस तरह से टेबल के रूप में दिया जाए, या कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया जा सकता है केवल x की वैल्यू आपको दे दिया जाए, कहा जाए y की वैल्यू आप स्वयं निकालें, y की वैल्यू के लिए कुछ इक्वेशन दी जा सकती है, ठीक है। तो जो हमारा x की वैल्यू दी जाएगी उनमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो होगा वही हमारा h कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास h कितना मिला है, 1, ठीक है। और जो y हमारे पास दिया है इन्हीं को हम लोग नंबरिंग करेंगे, y1 y2 y3। ये y1 हुआ, y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9, ठीक है। तो इस तरह से नंबरिंग करने के बाद अब हम लोग फिर इसी फार्मूले को यूज करेंगे। फिर वही चीज़ करना है आपको, सम ऑफ ऑड टर्म्स में फिर से यही नंबर काउंट किए जाएंगे, लेकिन y1 और ये y9 को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि फर्स्ट और लास्ट में ये दोनों चीज़ें यूज हो चुकी होंगी, ठीक है। तो हम लोग y3 से स्टार्ट करेंगे, y3 y5 y7, ठीक है। y3 हमारे पास दिया है आपको 6, y5 9 दिया है, और y7 दिया है 14, ठीक है। ऐड करेंगे 14 6 20 9 29। इसी तरह से सम ऑफ इवन टर्म्स, इवन टर्म्स को काउंट किया जाएगा y2 से लेकर के y2 y4 y6 y8, सभी की वैल्यू पुट करेंगे। y2 की वैल्यू होगी आपकी 5 8, y6 की वैल्यू 12, y8 की वैल्यू 11, ठीक है। 12 8 20 5 25 25 11 36, ठीक है। इस तरह से आपको सम ऑफ ऑड टर्म्स और सम ऑफ इवन टर्म्स मिल जाएगा। जिसके बाद हम लोग फिर से यही रूल लगाएंगे, सिम्पसन 1/3 रूल। तो देखेंगे क्या होगा, क्षेत्रफल निकलता है एरिया इक्वल टू h/3। h यूज करेंगे, h आपका 1 होगा, ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट यहाँ लगाएंगे, फर्स्ट हमारा होगा y1 यानी कि 2, और लास्ट इसमें देखेंगे y9 मीन्स 10 मिलेगा, प्लस 2 ऑफ ऑड टर्म्स कितना है 29, 2 ऑफ ऑड टर्म्स 29, 4 ऑफ इवन टर्म्स, सम संख्याओं का योग मिला है आपको 36 लिखेंगे। यहाँ आपका 1/3, यहाँ ऐड करेंगे 12 मिलेगा, प्लस 58, यहाँ से 144, ठीक है। सभी को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो बाय द वे इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाना, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ग्राफ बनाने के लिए आपसे कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर बाय द वे अगर आप ग्राफ बनाना हो तो आप समझिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए ग्राफ आप बना सकते हैं, ग्राफ बनाना बताया जाएगा आपको। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ग्राफ कैसे खींचेंगे, एक्सिस ड्रॉ करेंगे, तो सभी को आता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स अक्ष पे 1 2 3 4 5 इस तरह से 8 तक ले लेंगे। और क्वेश्चन में आपसे कहा गया था वक्र y बराबर fx के नीचे x बराबर 0 से 8 कोटियों के बीच तथा x अक्ष के ऊपर का क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। x अक्ष के ऊपर की ओर जो क्षेत्र होगा उसका क्षेत्रफल याद करेंगे। सारी वैल्यू पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव एक्सिस पे लिया जाएगा, 0 से लेकर 8 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से आप मान लीजिए एक्सिस खींच लेंगे। उसके बाद y पे
2 इकाई की दूरी पे हम मान लेते हैं, चलिए ठीक है एक ही करते हैं, मान लेते हैं 2 है, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, वाई एक्सिस पे 2 इकाई की दूरी पे हैं, आप 1 इकाई की दूरी पे ही मानेंगे। ठीक है, जैसे मान लो x पे 0 है तो y की वैल्यू 2 है। अगर x एक्सिस पे 0 है तो ग्राफ जो होगा y में 2 होगा, यानी यहाँ से स्टार्ट करेगा ग्राफ। ठीक है, अगला पॉइंट आपको दिया है, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y में 5 होगा। x की वैल्यू जब 1 होगी तो y में 4 से ऊपर मान लेते हैं 5 यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से ग्राफ को मिला देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेगा, a दे देंगे नाम इसको b पॉइंट दे देंगे। जैसे जैसे ग्राफ बनेगा आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 6 आएगी। अगर यहाँ पे 2 है x की वैल्यू तो y की वैल्यू 6 मान लेते हैं, यहाँ पे आई। ठीक है, इसको यहाँ से मिलाएंगे, c नाम दे देंगे इसको। अब अगला, अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 8 आएगी। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो y की वैल्यू 8 यहाँ पे आएगी मान लेते हैं, इसको ये से कनेक्ट करेंगे, d पॉइंट देंगे। ठीक है, अब अगला x की वैल्यू 4 है तो y में 9 है, यहाँ 4 है और 9 इससे थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं, इस तरह से मिला देंगे। अगर x की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो y में 12 मान लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है, इस तरह से f बिंदु हो जाएगा। अगर x में 6 है तो यहाँ 14 है, 14 मान लेते हैं, यहाँ पे आएगा, इस तरह से इसको मिला देंगे g। अगर x में 7 तो y में 11। अब 12 से थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से h पॉइंट होगा। अब x की जब वैल्यू 8 होगी तो y की वैल्यू 10 है। x की वैल्यू यहाँ पे इस एक्सिस पे 8 है तो y की 10 मान लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से इसके थोड़ा सा नीचे आएगा। ये आपका ग्राफ भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफ आगे आपका हो चला जाएगा कहीं, और यहाँ से ग्राफ आपका चलना स्टार्ट किया था। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आए तो आप इस तरह से ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे एग्जाम में आपके ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं कहा जा सकता, फिर भी आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया था बुक में, आप लोग बहुत परेशान थे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन देखो दिया था आपका 5 नंबर, किसी खेत की भुजा ए बी 80 मीटर लंबी है। मान लेते हैं एक खेत की भुजा ए से बी तक इस तरह से 80 मीटर लंबी है। ये ए पॉइंट हुआ और ये बी पॉइंट हुआ। ठीक है, ए से बी तक 80 मीटर लंबी है। दूसरी 2 भुजाएं ए सी तथा बी डी इस पर लंब है। ए से सी इस तरह से लंब बना लेंगे, ए सी इस तरह से लंब होगी और बी से डी इस तरह से लंब होगी। ठीक है, आगे आपको दिया और क्रमशः 26 और 60 मीटर है। ये वाली आप भुजा मान लेते हैं 26 और ये वाली भुजा 60 मीटर मान लेते हैं। चौथी रेखा वक्र रेखा है और 10 मीटर के अंतर पर इसी लाइन पे 10-10 मीटर के डिस्टेंस पे आपको आगे वक्र रेखाएं खींची जाएंगी। जैसे मान लेते हैं अगली लाइन यहाँ पे 10 मीटर की इकाई पर खींची जाएगी और उसका डिस्टेंस दिया है 20। यहाँ पर आएगा ए बी सी डी ई बिंदु हो गया है और ये 20 दिया है। ठीक है, और ये डिस्टेंस आपकी 10 मीटर होगी। फिर अगली